बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियां बढ़ गई हैं, इसलिए मैं अपने बहन भाइयों के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर पालक और अंडे की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो सर्दियों में ना सिर्फ आपके जिस्म को गर्म रखेंगी बल्कि प्रोटीन से भरपूर होने की वजह से बच्चों और बड़ों की सेहत की भी ज़ामन होंगी। और फुल प्रोटीन होने की वजह से ये रेसिपी शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापे का शिकार लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडे में फुल प्रोटीन पाया जाता है और इसके अलावा जितनी भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसीलिए जो पालक है इसके अंदर विटामिन के, आयरन और पोटाशियम, बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पालक अंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंडों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए जितने चाहें अंडे ले सकते हैं और इसी तरह पालक जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अंडों को बॉयल कर लिया है। मैं वो बॉयल करने का तरीका आप लोगों को यहाँ नहीं बताने लगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अंडे जो हैं वो किस तरह से परफेक्ट तरीके से बॉयल किए जाते हैं रेसिपी अपलोड की हुई है, इसलिए आप उसे देख लें। तो यहाँ पर अंडे बॉयल करने के बाद मैंने छील भी लिए हैं और आप हमने इसके ऊपर छुरी की मदद से कट लगा लेने हैं। ये कट इसलिए लगाने हैं कि जो हमारा मसाला है वो इन अंडों के अंदर भी चला जाए और अंडे जो हैं वो अंदर से आपको फीके ना लगे। तो इसी तरह यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कट लगा लिए हैं। और फिर इसी तरह से हमारे पास पालक है, आप पालक भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। 2 गठियाँ ले लें, 3 ले लें, जितना आपका दिल करता है उतनी पालक ले लें और फिर उसी मुनासबत से आप अंडे जो हैं वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि पालक जो है इसको थोड़ी देर के लिए ब्लांच करेंगे। तो इसके लिए चलें चूल्हे पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर 1 लीटर के करीब हम पानी डाल देंगे और जब हमारे पानी को अच्छी तरह से जोश आ जाएगा तो फिर हम इसमें पालक डालेंगे। तो यहाँ पर देखें अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जोश आ गया है। अब हमने सारी पालक जो है, आपने कोई काटनी शाटनी नहीं है बल्कि इसी तरह पालक डाल देनी है। और यहाँ पर आपको डंडल भी नज़र आ रहे हैं कि हमने जो नरम वाले डंडल हैं ना वो भी इसके साथ डाले हुए हैं। जो डंडल हैं वो भी विटामिन से भरपूर होते हैं और मिनरल से भरपूर होते हैं, इसलिए जो सख्त वाले डंडल हैं वो उतारने हैं, नरम वाले डंडल जो है वो आपने नहीं उतारने। और इसी तरह आपने इसके अंदर पानी के डाल देनी है। यहाँ पर आप चाहें तो ½ टीस्पून जो है वो चीनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चीनी नहीं डाल रही और नमक ऑलरेडी पालक में होता है, इसलिए नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं। बस यहाँ पर आप पालक डालें और अच्छी तरह से दबाकर इसको पानी के अंदर करें और फिर 1-2 दफ़ा आपने अल्ट पल्ट करना है। और इतनी देर में 2 मिनट होंगे तो आपकी पालक जो है वो माशाल्लाह गल जाएगी। और ये वाला जो पानी होगा ना ये हमने ज़ाया नहीं करना, इसलिए अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कमेंट करना ना शुरू कर दें कि आपने तो पानी पालक जो थी उसको ब्लांच कर दिया, उसके विटामिन ख़त्म कर दिए, उसका ये ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, पानी हम यूज़ करेंगे। जो लोग ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं वो भी इसे ज़रूर खाएं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी ये पालक गर्म होती है और अंडे भी गर्म होते हैं। तो आपने पोर्शन जो है ना उसको सिलेक्ट करना है। पोर्शन बहुत ज़रूरी होता है कि कितना पोर्शन खाया जाए जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हो। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा प्यालियाँ भर भर कर नहीं खानी, बल्कि 1 अंडा और साथ थोड़ा सा सालन जो है वो आप खाएँगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पालक जो है वो ब्लांच हो गई है। अब हमने इसको निकाल कर फ़ौरन से ठंडे पानी में डाल देना है। अगर तो आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो फिर फ्रीज़र का पानी ले लें, नहीं तो आजकल सर्दियाँ तो पानी तो वैसे ही ऐसे ठंडा होता है जैसे फ्रीज़र से निकाला हुआ है, तो इसलिए बर्फ़ डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम इस ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्लांच करने का फ़ायदा ये है कि हमारी पालक का कलर जो है वो इसी तरह से ग्रीन रहेगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये काला पड़ जाता है और फिर देखने में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ग्रीन कलर जो है वो हमारा बन चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। जब तक हमारी पालक ठंडी हो रही है उतनी देर में हम अंडे फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए अब हम एक मोटे तले वाली कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 1/4 कप ऑयल डालेंगे
और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे और एक बड़ी काली इलायची गरम मसाले वाली डालेंगे। और इसको डालने के बाद अब हम इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। और इसके बाद अब हमने जो अंडे बॉईल करके रखे हुए हैं और जिनको कट भी लगाए हैं ना, वो अंडे इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि अंडे जो हैं ये फुल विटामिन से भरपूर होते हैं। और पहले ज़माने में रिसर्च होती थी कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको मना कर दिया जाता था कि वो अंडा ना खाएं, या फिर कहना कि एक अंडे की सफ़ेदी खा लें और एक अंडे की जो है वो जर्दी खा लें। और बाज़ औक़ात तो ये कहा जाता था कि बिल्कुल जर्दी नहीं खानी, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी खानी है। लेकिन ये सारी रिसर्चेस जो हैं ये अब उलट सारा कुछ हो गया है। वो कहते हैं ना, उल्टी हो गई सब तदबीरें। तो ये अब काम हुआ है कि वो रिसर्च जो है वो पुरानी हो गई है। अब ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो भी फुल अंडा जो है वो खा सकते हैं। और अंडे डालने के बाद आपने बहुत हल्के हाथों से इनको फ्राई करना है और अलट पलट करते हुए इस तरह हर तरफ से अंडों को कलर दे लेना है, ताकि एक तो मसाला अंडों के अंदर चला जाए अच्छी तरह से और वो फीके ना रहें, और दूसरे जो है एक अच्छा सा कलर जो है वो हमारे अंडों के ऊपर आ जाए। तो इसी तरह से हमने अलट पलट करते हुए अंडे जो है वो फ्राई कर लेने। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंडे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हमारी पालक जो है वो भी ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर अब हम इसको ग्राइंड करने के लिए एक बड़ा सारा ग्राइंडर जग ले लेंगे और इसके अंदर हम सारी पालक जो है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से करके अपने पालक जो है वो डाल देनी है और इसके अंदर ही अब हमने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालना है और इसके साथ 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दें, या जितनी मिर्चें आपको पसंद है आप उतनी सब्ज़ मिर्चें डाल दें। और सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, क्योंकि मिर्चों में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसलिए आप ज़्यादा कोशिश किया करें कि सब्ज़ मिर्चें जो है वो खाने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पर अब हम इन सारी चीज़ों को डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो आपने वो जो हमने ब्लांच किया हुआ पानी रखा हुआ है ना, वही पानी आपने इसके अंदर डालना है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, अदरवाइज़ ये बहुत लिक्विडी हो जाएगा और फिर आपको जब भूनेंगे ना तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्राइंड कर दिया और आप इसका कलर देखें कि कितना ग्रीन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ब्लांच ना करते तो ये इतना ग्रीन कलर जो है वो ना होता। तो अब हम इसको भी साइड पर रख लेते हैं और दोबारा से चूल्हे पर चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखें जिस ऑयल में हमने अंडे फ्राई किए हैं उस ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि बाकी कुकिंग भी इसी ऑयल के अंदर ही करेंगे। अब ये ऑयल भी हमारा गर्म है और इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज डाल देने हैं और इन प्याज़ों को 3-4 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि प्याज़ों का कच्चापन भी दूर हो जाए और एक अच्छा सा फ्राई किया हुआ टेस्ट जो है इनके अंदर आ जाए। तो जब तक मैं प्याज़ों को फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसका प्यारा कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो आप यकीन करें कि दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे सारे व्यूअर्स को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा आप लोग मेरी प्लीज़ सारी वीडियोस देखा करें। एक गोभी वाली वीडियोस देखते हैं, लेकिन गोभी की एक पूरी सीरीज़ है जो मैंने बनाई हुई है, तो बाकी वीडियोस भी देखा करें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, जो कि मोटा मोटा कुटा हुआ है। बहुत बारीक आप करके ना डाला करें, क्योंकि जो हल्का सा दरदरा होता है ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर अब हम 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से भून लिया। अब हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर डालना है और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। और यहाँ पर भी अब हमने टमाटरों को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पर अंडे की बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो हैं अंडे जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसलिए अगर आप लोगों ने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ उन रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखें, ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर हमने टमाटरों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे,
जिसमें हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम सब्ज़ी मसाला डालेंगे, जिसका कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और अब हम इन मसालों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसालों को भी हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और अब हम इसके अंदर 4 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालेंगे और दही डालने के बाद भी हम 1-2 मिनट इतना भूनेंगे कि दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी भी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो गया और यहाँ पर देखें मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया। क्योंकि मसाला भुनने की निशानी ये होती है कि जब ऑयल सेपरेट हो जाता है ना तो आपका मसाला भुन जाता है। तो अब हमने इसके अंदर जो हमने पालक को ग्राइंड करके रखा हुआ है ना वो सारी पालक डाल देंगे। तो यहाँ पर पालक डालने के बाद फिर जो ग्राइंडर में पालक लगी हुई होगी ना उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, अच्छी तरह से उसको कंगाल लेना है और फिर इस पालक के अंदर हम वो कंगाल भी डाल देंगे। और कंगाल डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके अंदर चूँकि पानी है तो ये छींटे मारेगा, तो इसलिए आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और फिर इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है, ताकि हमारी जो पालक है वो 1-2 मिनट के लिए हमने सिर्फ ब्लांच की थी, नरम की थी, पकी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अब हमने इसको पकाना है। तो 5-6 मिनट के बाद दोबारा हम देखते हैं कि हमारी पालक पक गई है या नहीं। हमारे सालन को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए, तो आप देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑयल जो है वो ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि हमारी पालक जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक गई है। अब हमने इसके अंदर जो फ्राई करके अंडे रखे हुए हैं वो अंडे डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने नमक मिर्च जो है वो चख लेनी है। अगर कोई चीज़ आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और काफ़ी सारा चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया डालना है और आपने मिक्स करना है। और यहाँ पर चाहें तो आप जूलियन कट अदरक भी डाल सकते हैं और यहाँ पर अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी जो है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने खालिस पालक का जायका लेना है तो फिर आपने कुछ नहीं डालना, बल्कि मिक्स करना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी पालक अंडे की सब्ज़ी तैयार हो गई है और इतनी मज़े की बनेगी कि आप यकीन करें कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और रोटी और पराठे के अलावा अगर आप लोग इसको चमचों से भी खाएँगे ना तो बहुत ही मज़े की लगेगी। तो चलिए अब डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी करते ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।